नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपका परिवार भी बेहतरीन होगा। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें या फिर एक व्यक्तित्व की बात करते हैं दोस्तों। और कर्नल जेम्स टॉड के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड कौन थे वो तो आप सभी जानते हैं, और इनके बारे में पूरी जानकारी अपन पढ़ने वाले A to Z दोस्तों। ठीक है, तो जैसे जैसे जो भी मुझे तथ्य मिले हैं वो तो मैं आपके समक्ष आज लेके आ ही गया हूँ। और इससे अलावा भी जो भी मुझे कोई तथ्य या कोई लाइन मिली कर्नल जेम्स टॉड से रिलेटेड, तो वो भी आपके लिए जल्द है जो उसका एक मिश्रण बना के एक समावेश करके जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा, ऐसी आप सभी से आशा रखता हूँ। और संपूर्ण जानकारी दोस्तों होगी, आप वीडियो को पूरा देखेंगे मतलब कि जन्म से लेकर लास्ट राजस्थान में ये रहे, राजस्थान में क्या क्या प्रतिक्रियाएं की, इनकी क्या क्या स्थितियां रही, वो अपन बात करेंगे। ठीक है, तो परीक्षा पर आधारित मतलब कि ये है जो पूर्ण रूप से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और एक एक चीज़ करके अपन पूरा है जो यहाँ पे रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें कर्नल जेम्स टॉड की। तो देखिए, इनके जन्म की बात करते हैं, और इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 20 मार्च 1782 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पे बात आती है जन्म कहाँ पे हुआ, तो दोस्तों देखिएगा स्कॉटलैंड के इस्लिंगटन में हुआ। ठीक है, और ये कहाँ पे, ये इंग्लैंड में है दोस्तों। ठीक है, तो ये कहाँ पे, इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में स्कॉटलैंड में, और उसके भी एक इस्लिंगटन गांव में या फिर एक कस्बे में हुआ। ठीक है, तो मृत्यु की अगर बात करें तो 1835 में मृत्यु हुई, और ये हुई है 18 नवंबर को। कब हुई? 18 नवंबर 1835। बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है साहब, ये भी हो गया। इनकी माता का नाम दोस्तों देखिएगा मेरी हेटली है। हेटली था, क्या था? मेरी हेटली इनकी माता का नाम था। और इनके पिता का नाम केवल जेम्स टॉड था, और पत्नी का नाम क्लट बर्क था। डॉक्टर की बेटी थी ये, क्लट बर्क इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, तो ये चीज़ है जो बिल्कुल नॉर्मली हो गई। अब देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इन्होंने जो जो राजस्थान के लिए किया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी इंग्लैंड निवासी जेम्स टॉड, कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी इंग्लैंड निवासी जिनका नाम है जेम्स टॉड, वर्ष 1817-18 में पश्चिमी राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए। ये पश्चिमी राजपूत राज्य यही मतलब कि मारवाड़। ठीक है, तो यहाँ के लिए ये क्या है, पॉलिटिकल एजेंट बनकर कहाँ पे आए? ये उदयपुर में पधारे। तो आपसे प्रश्न कर लिया जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले ये कहाँ पे आए, तो ये उदयपुर में आए साहब। ये क्वेश्चन आपका एक बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो कब 1817-18 में आए थे। ओके, अब हम बात करते हैं इंग्लैंड में। देखिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। इंग्लैंड में 1829 में एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये एक रचना का नाम है, मतलब कि एक बुक का नाम है, पुस्तक है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये प्रथम खंड है, और देखिए प्रथम खंड है, और ये 1829 में है जो इसकी रचना हुई। ठीक है, और इसी का देखिए दूसरा जो खंड है ये सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। क्या? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया, इन दोनों की रचना हुई, और ये कब हुई? ये 1829 में हुई। अब यहाँ पे आपके लिए बड़ी अच्छी सी एक बात आती है कि अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अपन, कि सर्वप्रथम राजस्थान नाम किसने लिया। तो अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान नाम सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में लिया। कौन सी पुस्तक में? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें है जो इन्होंने राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग लिया। ठीक है, और कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह भी तो कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह भी कहा जाता है। और जैसा कि इनके उपनाम की बात करें तो इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर घोड़े पर ही है जो इधर उधर भ्रमण किया करते थे। और जो भी इतिहास की जानकारी इन्होंने जुटाई वो घोड़े पर ही
इधर उधर घूम के जुटाई थी। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें सन 1813 में टॉड को कप्तान के पद पर पदोन्नति मिली। कब? 1813 में। ठीक है, तो 1813 में टॉड को कप्तान के पद पर पदोन्नति मिली थी और रेजिडेंट सर रिचर्ड स्ट्रेसी ने इन्हें अपना सहायक नियुक्त किया और 1818 से 1822 तक टॉड पश्चिमी राजपुताने के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्यरत रहे। ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्या हुआ था कि ये रेजिडेंट सर रिचर्ड स्ट्रेची ने इन्हें अपना सहायक भी नियुक्त किया था और मतलब ये कप्तान के पद पर कब रहे थे? 1813 में। ओके साहब, ये चीज़ हो गई। अब हमें बात करनी है, देखिए आगे राजस्थान के लिए इनका योगदान बहुत ही अच्छा रहा। अब देखिए सबसे पहले तो ये रहे थे अजमेर में, उसके बाद पुष्कर में, वो अलग से वहाँ उस समय था, और जयपुर में रहे, फिर सीकर में भी रहे, झुंझुनू में, पाली में, मेड़ता में आदि स्थानों पर रहकर अपने ग्रंथ के लिए आधारभूत सामग्री जुटाई। मतलब कि आधार यहाँ पर रहकर इन्होंने अपने ग्रंथ के लिए जो ग्रंथ पर आधारित जो सामग्री थी वो जुटाई यहाँ पे। ठीक है, कड़ी और अथक मेहनत के बाद 24 जनवरी 1823 को मुंबई से इनका ग्रंथ ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया प्रकाशित हुआ। ये ग्रंथ किसका है? ये ग्रंथ कर्नल जेम्स टॉड का है मेरे दोस्तों। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड का। अब यहाँ पे देखिए 24 जनवरी 1823 को ये जो कहाँ पे प्रकाशित हुई? ये मुंबई में प्रकाशित हुई। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो इन्होंने कहाँ पे रह के, ये हर जगह अजमेर है, पुष्कर है, जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू, पाली। ठीक है, जैसा कि अब मरुस्थल जिले जैसे हो गए, जोधपुर के लिए बात करें तो यहाँ पे रह कर इन्होंने जो बिल्कुल है जो पूर्ण रूप से सामग्री जुटाई। अब देखिए दोस्तों, इतिहासकार जो हुए अपने पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और इन्होंने लिखा टॉड साहब का जीवन चरित्र। इन्होंने क्या लिखा? टॉड साहब का जीवन चरित्र शीर्षक से एक लंबा परिचयात्मक निबंध लिखा, जो कर्नल जेम्स टॉड के इतिहास का एक उल्लेख पठनीय है। इसमें एक शीर्षक है और ये एक निबंध है, और शीर्षक क्या है निबंध का? टॉड साहब का जीवन चरित्र। इसमें इनका जो उल्लेख है वो पठनीय है, मतलब कि पढ़ने योग्य है, तो आप जो इसे भी पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी दोस्तों यहाँ पे भी देख लीजिएगा, ज़रा ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, कि कर्नल जेम्स टॉड और टॉडगढ़ दोस्तों क्या है? टॉडगढ़ एक देखिए क्षेत्र भी है और टॉडगढ़ किला भी है। ठीक है, टॉडगढ़ किला किसने बनाया था? टॉडगढ़ किला कर्नल जेम्स टॉड ने बनाया था। अब ये टॉडगढ़ नाम किसने दिया था, इसके बारे में भी अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कर्नल टॉड सर्वेक्षण के सिलसिले में अजमेर और उदयपुर के कई स्थानों पर रहे थे। ठीक है, सर्वेक्षण मतलब कि इनका काम यही था इतिहास के मतलब पन्ने इकट्ठे करना, इतिहास के लिए जानकारी इकट्ठी करना। तो कर्नल टॉड सर्वेक्षण के सिलसिले में जो अजमेर और उदयपुर के कई स्थानों पर रहे थे, उनमें भीम नामक कस्बे के निकट समुद्र तल से लगभग 3281 फीट ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था बोरासवाड़ा कह सकते हैं या फिर बोरसवाड़ा कह सकते हैं। ठीक है, बोरासवाड़ा भी कह सकते हैं, भी था। ठीक है, ये कहाँ पे था? ये भीम नामक कस्बे के निकट ही था, एक छोटा सा गांव ऊंची पहाड़ी पर, जो जंगलों और अरावली पहाड़ों से घिरा हुआ था, और यहाँ से कई किलोमीटर दूर का भूभाग भी है जो स्पष्ट दिखाई देता था। मतलब कि यहाँ पे जब बैठते थे या खड़े होते थे तो यहाँ से जो जंगलों और अरावली पहाड़ों से घिरा हुआ था वो क्षेत्र, तो लेकिन यहाँ से कई किलोमीटर दूर तक का भूभाग है जो स्पष्ट दिखाई देता था। उन्हें यह जगह पसंद आ गई और उदयपुर के महाराजा भीम सिंह की सहमति से स्वयं के लिए बोरसवाड़ा में एक छोटा सा किला बनवा लिया। ठीक है, जिसका नाम हो गया टॉडगढ़। महाराजा भीम सिंह ने कर्नल जेम्स टॉड की सेवाओं से प्रभावित होकर गांव का नाम क्या रख दिया? टॉडगढ़ रख दिया। अब ये गांव का नाम किसने रखा? ऐसा माना जाता है कि भीम सिंह ने रखा, महाराजा भीम सिंह ने रखा। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे उदयपुर के महाराणा थे ये भीम सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रख दिया, और जो कालांतर में टॉडगढ़ कहलाने लगे। और इस दुर्ग में दोस्तों देखिए, इसी दुर्ग में जो स्वतंत्रता सेनानी थे गोपाल सिंह खरवा, कौन? स्वतंत्रता सेनानी गोपाल सिंह जो खरवा थे, और विजय सिंह पथिक, इन दोनों को यहाँ पे नज़रअंदाज किया गया था
और यही किला था जो कि टॉडगढ़ किला था दोस्तों। ठीक है, तो इनके बारे में ये जानकारी होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है और भी वो भी अपन थोड़ी सी इसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कर्नल साहब ने क्या क्या कहा था। देखिए जोधपुर दुर्ग के लिए, मतलब कि मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा कि जोधपुर दुर्ग की ऊंचाई व दुर्जयता को देखकर कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे। उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाह पहुंचती थी। ये कथन किसने लिखा था? ये कथन कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा था मेरे दोस्तों। इसको अच्छे से याद रखना, ये बड़ा कथन है लेकिन पूछे जाने में कोई है जो देरी नहीं लगती एग्जाम में। ठीक है, जोधपुर दुर्ग की ऊंचाई को देखते हुए या दुर्जयता को देखते हुए कर्नल साहब ने कहा कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे, केवल और केवल नज़रों से। तो उसकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाहें जो है पहुंचती थी। चलिए अगला क्या टॉपिक, अगला टॉपिक है, देखिए दोस्तों इतिहास में हर धरोहर के बारे में लगभग है जो कर्नल साहब ने कहा था। ठीक है, तो अब देखिएगा विजय स्तंभ के बारे में क्या कहते हैं कि विजय स्तंभ को देखकर कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है साहब। तो ऐसा ये किसने कहा? ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा और किसी ने नहीं। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा कि विजय स्तंभ को देखकर कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि दिल्ली की कुतुब मीनार जो है ना ये भले ही ऊंची हो लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। आगे बात करते हैं, अगले में क्या कहा है कर्नल साहब ने, कर्नल जेम्स टॉड ने कि कुंभलगढ़ किले की सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों एवं कंगूरों की दृष्टि से इसकी तुलना किससे की है? एट्रस्कन से की है, एट्रस्कन से की है दोस्तों। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिएगा कर्नल जेम्स टॉड ने और क्या यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, अब मैं आपके लिए और भी जानकारी जुटाने में लगा हूँ कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। इन्होंने तो पूरे इतिहास की बात करें तो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ नाम, अनेकों नाम दिए हैं। कहीं पे नाम तो बहुत ही अलग दिए और कहीं कहीं पे जहाँ पे नाम नहीं होने थे वहाँ पे भी दे दिए गए थे, लेकिन दोस्तों वो भी बात करेंगे। देखिए झालरापाटन में एक वैष्णव मंदिर है जिसको पद्मनाभ मंदिर कहते हैं और उसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। तो देखिए ये तो 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं, पद्मनाभ भी कहते हैं, वैष्णव मंदिर है। तो इस मंदिर को कर्नल साहब ने 4 भुजानाथ का मंदिर कहा है। बोलो ठीक है, क्या कहा? 4 भुजानाथ का मंदिर का। तो आपको सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब ये थे आज आज का टॉपिक ये था। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। ये आप ऐसा ही समझिए पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, क्योंकि देखिए पार्ट फर्स्ट, क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड से संबंधित जो भी जीके बनता है वो पूरा तो यहाँ पे आया ही नहीं है, ये तो श्योर है। ठीक है, तो जैसे जैसे मुझे जानकारी इकट्ठी होगी मैं करूँगा, वो आपके समक्ष जल्दी है जो पेश करने वाला हूँ। तो आप सभी से निवेदन रहेगा आप आगे भी बने रहेंगे और आप पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल प्रेस ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अब आपके लिए डेली सुबह शाम क्लासेज कंटिन्यू आने वाली है ना। तो बिल्कुल है, जो इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए आपका आभार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और ये शेयर वगैरह है ना ये ज़रूर कर लेना, ताकि आपके और भी भाई बहन हैं जो इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।